नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज। आज का दिन अरविंद केजरीवाल के नाम रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा दिया है। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर कब्जा कर लिया, वहीं बीजेपी को 104 सीटों से संतोष करना पड़ा है और 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और 3 अन्य के खातों में गई है। तो 15 साल से जिस एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था, उस किले को अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू चलाकर ध्वस्त कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल काफी प्रसन्न नजर आए और वो जीत के बाद काफी उत्साहित है और जब अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने अपने सभी पार्षदों से कहा, उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी अहंकार मत करना, आप कभी घमंड मत करना। उनके बगल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी खड़े थे। उन्होंने उनसे भी ये कहा कि हमारे साथ कोई मुख्यमंत्री बने हैं, कोई एमएलए बने हैं, कोई सांसद बने हैं और आज आप पार्षद बने हैं, तो आप कभी अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जनता आपको जवाब दे न दे उसमें थोड़ी देर हो जाए, लेकिन ऊपर वाले की जब लाठी पड़ेगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। उनका इशारा सीधे तौर पर अपने विरोधी यानी बीजेपी की तरफ से था। इससे पूर्व एक संवाददाता सम्मेलन में संजय सिंह ने भी बीजेपी पर काफी करारा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी को काफी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने तमाम पार्टी के बड़े और दिग्गज नेताओं को इस चुनावी रण में उतार रखा था। उनके कई केंद्रीय मंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा दौर के कई सांसद और मौजूदा दौर के केंद्रीय मंत्री सारे इस चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया और उसे जीत दिला दी है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में यह भी कहा कि ये जीत विकास की जीत है, ये किसी जाति, धर्म या उन्माद से प्रेरित जीत नहीं है, ये जीत विकास की जीत है। हम अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, बिजली, सड़क, नली गली और जितनी तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो जनता से जुड़ी होती है, ये उस विकास मॉडल की जीत है। आप समझ लीजिए एमसीडी का जो काम होता है वो सड़कों की साफ सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था को देखना, स्ट्रीट लाइट को देखना, साफ सफाई की व्यवस्था को देखना, उसके अलावे वहां स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, फुटपाथ किनारे जो भी वहां पर दुकानदार होते हैं उनको लाइसेंस निर्गत करना और भी कई तरह की कई वीआईपी और हाई प्रोफाइल जोन में जो हाई सिक्योरिटी जोन होते हैं वहां पर सफाई की व्यवस्था मुकम्मल करना, जैसे तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं। खासकर गरीबों के रहने के लिए वेंडिंग जोन देना, उनको शेल्टर देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, फ्री बिजली, स्वच्छ पेयजल, उसके अलावे जो वहां पे ई रिक्शा चालक हैं उनको लाइसेंस निर्गत करना, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन मुद्दों को लेकर हमारी जीत हुई। तो एमसीडी का ये मुख्यतः ये सब काम होता है। तो दिल्ली में आप एक बात समझ लीजिए कि केंद्र में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो चाहती है कि एमसीडी दिल्ली में एमसीडी पर उसका कब्जा हो। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एमसीडी में भी बीजेपी रहेगी तो दिल्ली की जो सरकार होती है उसकी बहुत चलती वहां पर नहीं होती है। खासतौर से जो विकास कार्य हो या वो अपने हिसाब से फिर अपने इशारे पर दिल्ली की सत्ता को चलाती है। मगर यहाँ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है और अब एमसीडी पर भी उसका दबदबा हो गया है, तो वो अपने हिसाब से विकास मानकों को लेकर चलेगी। केंद्र सरकार को अब दिल्ली सरकार को अपने इशारे पर नचाने में काफी सहूलियत नहीं हो पाएगी। तो इस जीत से अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित है और उन्होंने ये साफ तौर पर संदेश भी दे दिया है कि अब विपक्ष की भूमिका में वो कांग्रेस को धीरे धीरे दरकिनार कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक वो बरकरार कर रही है। वहीं कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर उनकी चमक बिल्कुल फीकी रही, वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए। वो यूपी में भी पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, दिल्ली में भी लड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन बिहार से बाहर झारखंड, यूपी, दिल्ली ये सब जगहों पर नीतीश कुमार की कोई चलती नहीं रह रही है और नीतीश कुमार के चेहरे को लोग नकार दे रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है, जैसे नीतीश कुमार इस बात की पुरजोर तरीके से मतलब नीतीश कुमार इस पूरे गणित में अपने आप को फिट बिठाना चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट हो, लेकिन बिहार से बाहर उनकी चमक फीकी पड़ती दिख रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार अपने कद को बढ़ा रहे हैं। वो पंजाब में भी चुनाव जीत गए,
दिल्ली में उनकी सत्ता है और कई अन्य राज्यों में भी, गुजरात में भी एग्जिट पोल में उनका खाता खुलता दिख रहा है। मतलब पार्टी का वहाँ पे पहले से कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी उसके प्रदर्शन की चर्चाएँ चल रही है कि वो अच्छी सीटें ला सकती है और दिल्ली में एमसीडी पर भी उसका कब्जा हो गया है। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं और बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती देते दिख रहे हैं और आज अरविंद केजरीवाल की इस जीत ने बीजेपी के 15 साल से वहां पर सत्ता को हिलाकर रख दिया। इससे निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में अरविंद केजरीवाल उभर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।